है गाइज, मैं आपके लिए लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो कि प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है। और आज फिर से मैं आपके लिए 5 प्रश्न मैथ का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मैं लेकर के आया हूं। तो बिना वक्त गवाए क्लास करते स्टार्ट। देखिए पे प्रश्न क्या कहता है। 5 प्रश्न फिर से लिए साथियों, तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 1 नंबर से। देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता बहुपदों ax³ + 3x² - 3 और 2x³ - 5x + a को जब x 4 से भाग दिया जाता है तो समान शेष बचता है। समान शेष यानी कि बराबर बराबर शेष बचता है। तो समान का मतलब बराबर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, और को हटा करके बराबर दे देते हैं और प्रश्न को क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन मार देते हैं। यानी समान शेष बचता है, यानी कि बराबर बराबर, तो बीच में क्या देते हैं, बराबर। क्लियर। अब देखिए कहता तब a का मान ज्ञात करिए, समझने का प्रयास कीजिए। इससे भाग देने बोल रहा है, तो साथियों ये x - 4 है। हम यदि बोले कि x - 4 कब आया होगा, जब साथियों इसको थोड़ा सा हल करें, हम बोले x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या है 4, यानी कि ऊपर जगह 4, x का आंसर निकल गया है 4 और उसी को ये साइड कर दिया, बोला x - 4 से भाग दो। तो हम इससे भाग ना दे करके x के स्थान पर 4 रख देते, क्योंकि लघु उत्तरी प्रश्न है तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर। और इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो, यहाँ पे x - 2/√3 कुछ भी दे दे, तो बस वैसा ही सिस्टम करना है कि इस प्रकार से किसी तरह से x का वैल्यू निकल जाए, उसके बाद हल तो करने में आसान हो जाएगा। तो a का मान, b का मान, k का मान कुछ भी पूछ दे तो आपको बना लेना है। तो समान मतलब बराबर। आप फटाफट x के स्थान पे 4 रख दीजिए। बोले a तो a गुना x के स्थान पे 4 पे पावर क्या चीज 3 + 3 तो 3 x के स्थान पे क्या चीज 4 पावर 2 तो 2। क्लियर है। -3 तो 3 = 2 तो 2 x के स्थान पे क्या चीज 4 पावर कहता है 3 - 5 तो 5 x के स्थान पे 4 + a। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हल कीजिए। a तो a 4 को 3 बार लिख करके गुना करें, 4 गुना 4 गुना 4 तो हो जाएगा 64 +3 तो 3 गुना 4 को 2 बार लिख, 4 गुना 4 16 -3 = 2 गुना 4 को 3 बार लिख करके कीजिएगा तो 64 - 4 × 5 20 + a। क्लियर है। बोले 64 गुना a तो क्या आ जाएगा 64a, 64a + 16 48 - 3 बराबर 64 दूना 128 - 20 + a। क्लियर है। अब बोले a को 1 बिना a को 1, तो बोले 64a ये पर प्लस है पर आएगा तो माइनस से, है ना। अब देखिए क्या हो गया, इक्वल 128 में 20 को घटाइए, 128 में 20 को घटाइए, तो बोले 8 में देखिए लिख लेते पहले 128 - 20, ये प्लस हो पा जाएगा तो -48, ये माइनस हो पा जाएगा तो +3। क्लियर है। बोले यहाँ पे 63a इक्वल हल कर लीजिए। चलिए माइनस को जोड़ लेते हैं, इसको भी जैसे हल करना कर ले, तो पहले माइनस को फिर प्लस को। बोले 128 और प्लस 103 कितना जाएगा 131। क्लियर है। माइनस है तो जोड़ के माइनस लगाना, तो बोलिए 8 0 8 4 2 6 68। क्लियर है। अब देखिए इसको हल कीजिए। 63a इक्वल इसको घटाएं, इससे बचा लीजिए 11 में 8 गया 3, अब 12 में 6 गया 6, तो ये 63 से 63 गया, बचा a बराबर हो पार में 1। तो यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है साथियों। तो गाइज इसको मिटाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्लियर। तो उन्हें ज्ञात करें। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है कौन, बड़ा कोण। तो छोटे कोण से है ना, तो सबसे पहले छोटा कोण क्या है वो मालूम नहीं है, तो पहले उससे मालूम कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे माना एज्यूम करते हैं, माना कि छोटा कोण। देखिए गाइस डिग्री में दिया गया तो डिग्री में थीटा सब पढ़े, तो इसको मान लेते हैं छोटा कोण है थीटा। किसी को दिक्कत, क्योंकि डिग्री दिया गया, डिग्री पढ़े पूरा कोण वाला पढ़े है ना, ये sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस। उसी प्रकार से थीटा आपका मर्जी जो मानना है मान लीजिए, आपका सही होगा। क्लियर है। एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जो लगे अच्छा वो मान लीजिए। ठीक, हम लेके यहाँ पे थीटा मान के बनाए।
तो माना कि छोटा कोण कितना थीटा, और आपको पता होगा संपूरक कोण। क्या चीज? संपूरक कोण किसको कहते हैं? कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए वो संपूरक कोण कहलाता है। जैसे यदि यहाँ पे फिगर है तो ये जैसे यहाँ मान लेते हैं कि होगा आपका सपोर्ट डेट 50, तो इसका संपूरक ये हो जाएगा, यानी ये वाला देखा जाए तो हो जाएगा 130। ये इसका संपूरक है, इसका संपूरक है। तो ये मान लेते ये है बी, तो दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो रहा है तो वही संपूरक कोण कहलाएगा। यहाँ पे बोला संपूरक कोण की बात, तो संपूरक कोण कहते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि संपूरक कोणों में दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री, तो मान लिए कि छोटा कोण थीटा, तो बड़ा कोण बराबर क्या हो जाएगा? तो दो कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री, जिनमें से एक कोण है थीटा, तो दूसरा कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? फिर से समझिए। हम बोले मेरे पास 180 रुपया बैलेंस है, और हमने क्या किया, आपको जो है कि 100 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 100 रुपया। अब बताओ दूसरा कितना लेगा? दो आदमी के बीच में बांटना है, आपको 100 रुपया दे दिया और आपके मित्र को कितना देना पड़ेगा? क्योंकि 180 रुपया मेरे पास है ही, है ना, हम संपूरक है, हम क्या है संपूरक, तो मेरे पास 180 रुपया है। आप दोनों के दोस्त के बीच बांटना है, तो आपको दिए 100 और दूसरा दोस्त को कितना मिलेगा? तो बोलेगा 80। ये संभव कैसे हुआ? तो आप क्या कि 180 में ये 100 टका जो आपको मिला वो घटा दिए, तो बचा 80 जो कि दूसरा दोस्त का हिस्सा है मिलता। समझ में आया? तो यहाँ पे भाई कि एक को हिस्सा मिल गया थीटा और दूसरा को क्या बोले, ये ऐसे 180 माइनस थीटा। क्लियर है? इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो छोटा कोण थीटा, बड़ा कोण 180 डिग्री माइनस 180 माइनस थीटा। आप समझिए यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे एक बार पढ़ लेते फिर से। कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलिए छोटा कोण थीटा और बड़ा कोण क्या है 180 माइनस थीटा। कहता है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, हम बोले इक्वल करना है तो 18 इसमें जोड़ना है। तो जैसे 18 इसमें जोड़ेंगे दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? दो क्वेश्चन पढ़िए साथियों। कहता है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक बड़ा कोण, बड़ा आदमी छोटे आदमी से 18 डिग्री अधिक, 18 ज्यादा रुपया मिल रहा है, तो हम बोले छोटे बड़ा आदमी को 18 अधिक मिल रहा है, तो हम बोले कि बराबर कर देना। तो 18 अधिक मिल रहा है तो अधिक उसको ना दे करके वो 18 रुपया दूसरे को दे देते छोटे आदमी को, तो दोनों इक्वल ना, क्योंकि इसको 18 रुपया अधिक मिल गया, मैं बराबर करना थी इसमें 18 जोड़ देते तो बराबर। या फिर इसको 18 अधिक मिल रहा है तो इसमें 18 घटा दीजिएगा तो अधिक नहीं मिलेगा, तो अधिक नहीं मिलेगा तो ये भी बराबर, तो ये 18 आकर के पर में क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ प्लस। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत। आप देखिए हल कीजिए, फटाफट हल कीजिए साथियों। बोलिए थीटा है, ये एक थीटा और आ जाएगा प्लस 2 थीटा बराबर 180 है, ये और पास जाएगा माइनस 18। एक थीटा 2 थीटा बराबर 180 में 18 घटा दीजिए तो 10 में 8 घटेगा बचेगा 2, 7 में घटेगा बचेगा 6 1। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 और 1 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल 81। उन्हें मतलब कि दोनों को ज्ञात करना है। तो छोटा कोण हो गया कितना 81 डिग्री, बड़ा कोण निकालना है यहाँ छोटा कोण है ना, छोटा कोण निकल गया कितना 81 डिग्री। अब बड़ा भी निकाल लेता है, बड़ा कोण कितना जगह साथियों फटाक से बोलिए, बड़ा कोण 180 माइनस 81, तो बोलिए 10 में गया 9 और यहाँ बचा ये 7, यानी से 17 मार गया 9, 99 डिग्री।
तो हो गया, बड़ा आदमी को बड़ा चीज मिल गया, छोटा आदमी को छोटा चीज मिल गया। तो आपका आंसर यहाँ पे 2 आंसर है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे 81 और ये इस प्रकार से एरो देखें। क्लियर है, ये आंसर 81 डिग्री छोटा, बड़ा 99। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो साथियों चलिए अब इसको मिटाते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया गया कहता है कि p इतना इतना का 30वां पद ज्ञात करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, 30वां पद a बराबर 10 बोले a2 बराबर a1 बराबर 10 a2 बराबर, इसको a1 a2 a3 इसी प्रकार a2 बराबर 7। तो आपको d निकाल लेना है पहले बिंदास होकर के। d बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो बोले d इक्वल a2 कितना, a2 है 7 माइनस a1 कितना 10, तो 7 में 10 घटेगा तो -3 बचेगा। क्लियर। अब आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए ए एन बराबर, क्योंकि 30वां पद, तो ये आपका एन का वैल्यू ये लिखना है तो लिख लीजिए ना, नहीं तो छोड़ देते। एन बराबर 30, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन देखिए हम ये फॉर्मूला का यूज ही नहीं करेंगे, बिना यूज किए बना लेंगे और बहुत ईजी तरीका से बनेगा, वो आपको पता रहना चाहिए। देखिए कैसे, ए 30 बराबर फॉर्मूला, डायरेक्ट ए 30 बराबर फॉर्मूला, ए 30 बराबर ए प्लस 30 से 1 डी कम, तो 29 डी। कहते साथियों 29 डी, ये आपको याद रखना। जो सिर्फ ये 30 आपको ऐसे पूछ देगा, 35 बराबर फॉर्मूला, ए 35 निकाले, तो ए प्लस 35 में 1 डी कम, तो 34 डी। ए 3 निकालिए, तो ए प्लस 1 डी कम यानी 2 डी, ये फॉर्मूला बना है। तो ये 30 निकालने बोला, तो ये बोले ए प्लस 1 डी, इससे 1 डी कम, तो 29 डी। क्या चीज, 29 डी। 1 डी कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 हमेशा घट रहा है, इसलिए 1 डी कम ले रहे हैं। आपका फॉर्मूला है, इससे बैठा दीजिए, फटाक से बन जाए, कोई झमेला नहीं। बोले ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए निकला -3, तो 3। बोले 10 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 3 दूना 6 2 8। अब बोले घटाइए तो बचेगा 77 -77, देखो फटाक से निकल गया। तो इस तरीके से आप इस तरीके से हल कर सकते हो। बोले अतः ए 30 बराबर -77। क्लियर है। तो साथियों इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, चित्र के अनुसार, चित्र दिया गया है, ये वाला फिगर दिया गया, ठीक है। कहता है एल एम समांतर पे क्यू, यानी एल एम समांतर पी क्यू। क्लियर है। फिर कहता है कौन बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, कौन बी ओ सी बराबर 125 डिग्री। क्लियर। फिर कहता है कौन सी डी ओ बराबर 70 डिग्री, कौन सी सी डी ओ बराबर 70 डिग्री, यानी जो बीच में है वो कौन है, जो बीच में है वो एंगल को दर्शाए। फिर कहते हैं कौन डी ओ सी, यानी ओ डी ओ सी ज्ञात करें, यानी कि साथियों कौन डी और ओ और सी, डी ओ सी यानी ये वाला पार्ट्स बता दो कितना होगा। और देखिए ध्यान से, फिर बोला कि डी ओ सी, फिर बोला सी डी ओ, सॉरी ये बोला कौन डी सी ओ, यानी कि डी सी ओ बीच में रखा सी को, यानी इसको ज्ञात कर दे, है ना। ये दोनों ज्ञात कर दे, आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हल किस प्रकार से करना यह समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला कंडीशन आपको हमने अभी तुरंत जस्ट एक फिगर बताई इस प्रकार से, समपूरक वाला। हमने बोला था कि यदि यहाँ पे 125 सपोर्ट 125, तो इसका समपूरक ये होता है। समपूरक का मतलब ये जस्ट इसके ऊपर, जस्ट इसके बगल में जो है, तो ये समपूरक है, यानी कि ये 125 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 55, क्योंकि दो कोनों को जोड़ करके 180 डिग्री पूरेगा तो समपूरक कहलाएगा। तो 125 प्लस 55 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जो कि समपूरक है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट, यदि 125 है तो ये होगा 55, क्या होगा 55 होगा। क्लियर, ये होगा 55। और पता है कि ये 125 तो इसको आमने सामने वाला भुजा भी जो है कि वही होता है, तो ये आपका 125 हो जाएगा। लेकिन आपको ये तो ज्ञात करना नहीं। अब देखिए आपका पता चल गया 125, तो ये 55 संपूरक कौन से, क्योंकि इस प्रकार से गाइज आपको लिख देना है। देखिए हम लिख ही देते हैं कि 125 ये 55 जोड़ेगा तो 180, क्योंकि संपूरक है ना, दोनों का संपूरक है तो 55। तो आपको 55 कैसे निकला हम लिख देते हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, सपोर्ट दैट पहले हमको ये चीज ज्ञात हुआ, इन्हें डी ओ सी। देखिए डी ओ सी बराबर वाट, तो डी ओ सी है ना ज्ञात करना, डी ओ सी। तो आपको देखिए लिखना कहता है दो कोणों के योग 125 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण डी ओ सी प्लस
कौन ये वाला 125 वाला, ये वाला यहाँ से ले, कौन बी लिख देते हैं, बी ओ सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। यानी दो कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री, जिन्हें डी ओ सी निकाला तो कौन डी ओ सी प्लस कौन बी ओ सी कितना दिया 125 बराबर 180। तो डायरेक्ट कौन डी ओ सी बराबर 125 और पट्टी जाएगा तो 180 माइनस 125, तो कौन डी ओ सी बराबर 55 डिग्री आएगा। इतना तुलकलम करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट आप बोल सकते हैं संपूरक कौन याद रखे तो 125, तो इसका संपूरक ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो इसका संपूरक होगा ये, यानी दो कौन हो गया जोड़ के 180, तो 125 है और 125 में कितना जोड़े के 180 हो जाए, बोलेगा 55 जोड़े दीजिए, तो 55 डिग्री हो गया। यहाँ से भी दिखा दिए। अब निकाले कौन डी सी ओ, यानी डी देख लेते डी सी ओ, बीच में सी वाला निकाले, तो बोले त्रिभुज के तीनों कोणों की वो कितना आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अब कौन डायरेक्ट बोल दीजिए कौन डी प्लस कौन ओ प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना था 180 डिग्री, जिनमें से दो कोण पता है तो आप बता सकते 70 और 55 को जोड़िए, 70 और 30 जोड़िएगा तो हो जाएगा 100 और यहाँ 25 125, ये हो गया 125 दोनों मिला के, और 125 में से ये घटा दीजिए, 180 में से 125 घटा दीजिए, तो बचेगा ये भी कितना साथियों, ये भी आपका 25 60, ये भी 55 ही शायद बचेगा, क्योंकि 70 30 100 अब 25 तो 125, ये बचा कर तब 55, ये भी 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कौन 70 डी 70 प्लस ओ कितना ओ ये वाला ही साइड का देखना 55 प्लस कौन सी निकालना है बराबर 180 डिग्री। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है नीचे नहीं देगा। तो बोले 70 और 50 जो 70 कौन वो 55 है ना साथियों, 55 70 55 जोड़िएगा तो 5 7 5 12 125 या 125 प्लस कौन सी बराबर 180। अब बोले कौन सी बराबर 180 प्लस से 5 जाएगा माइनस 125, कौन सी बराबर 55, 10 से 5 गया 5, फिर 7 में 2 घटेगा 5, इसे इस प्रकार से। तो आपका ये भी कौन सी भी 55 कौन ये भी 55, आप पता करके आंसर लिखे आता है ये वाला कौन डी ओ सी जो उसको बीच में रखा, कौन डी ओ सी ओ बीच में तो कहता है बराबर 125 डिग्री आता है। कौन डी फिर क्या कौन डी सी ओ तो कितना निकला कौन सी 55। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्लियर। देखिए गाइस क्या दिया गया आपको, कहता है कि दो संपूरक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया गया। हमने यहाँ पे फिगर बना लिया साथियों, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कि त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर है। कहता है कि यदि पहले त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज क्या है ए बी सी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है ना लिख देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ए बी सी का माध्यिका ए पी, ए से पी दिया गया 12.1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से दिया गया। कहता तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दूसरा त्रिभुज की माध्यिका क्या है डी क्यू बराबर वाट, ये चीज ज्ञात करना। तो सातों त्रिभुज जब संपूरक बोला, संपूरक मतलब कि एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज, लेकिन हम सकल हो सकता है, बड़ा छोटा भले हो सकता है लेकिन जो कि हम सकल है, ठीक है। तो ये संपूरक उसको कहलाता है। जब संपूरक होता है तो उसको अनुपात में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ये प्रश्नानुसार बोल सकते हैं, प्रश्नानुसार। क्लियर। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज किसका डी ए एफ का क्षेत्रफल। क्लियर है। इक्वल अनुपात में लिख सकते थे एपी अपॉन डी क्यू, तो बराबर एपी अपॉन डी क्यू, लेकिन क्षेत्रफल है तो सभी पे स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब हल कीजिए आपका आंसर। ये ऐसे क्यों लिखे, क्षेत्रफल दिया था और जब संपूरक कहे तो भिन्न में लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसका माध्यिका को ही भिन्न में लिख दिया। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया 121 बटे, इसका त्रिभुज डीईएफ का दिया गया 64, तो लिख लिया यहाँ पे इसका स्क्वायर। ये देखिए इसका स्क्वायर नहीं, ये तो क्षेत्रफल दिया गया ना, ये लिख दे। इक्वल एपी कितना है ए से पी दिया गया ये 2.12.1 पे डी क्यू निकालना है, डी क्यू कुछ नहीं, सभी पे क्या है
स्क्वायर है। क्लियर है। अब हल करते हैं, ये स्क्वायर को पर भेज देते हैं तो रूट आ जाएगा, यानी 121/64 स्क्वायर का पट्टी भेज देते इसमें रूट आ जाएगा, इक्वल बचेगा 12.1/d³। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर। तो बोले 121 का बाहर आता है 11, 64 का बाहर आता है 8, इक्वल यहाँ पे कहता है 12.1/d³। चलिए इसको हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, या तो बराबर बराबर कटा सकते हैं। तो बोले 11 एकम 11, फिर एक बचा, एक नहीं 11 एकम 11, एक अंक के बाद दशमलव, कोना कोने गुना डी गुना क्यू, तो d³ बड़ा 8 गुना 11, 11 × 88, एक अंक के बाद दशमलव, तो इतना सेंटीमीटर ये आंसर निकलेगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा आज का 5 प्रश्न, और इस पर आधारित आप ढूंढिए और जहां जहां मिल रहा है वहां आप जो है कि इस पे अटैक कर दीजिए, और उस टाइप का प्रश्न जो टाइप का हम बताते हैं उस टाइप का जाकर खोज करके बनाइए। आपका जो है कि दुकान जब बुक स्टोर में आपका हर मॉडल सेट, बहुत सारा मॉडल सेट निकल गया है, आप उसे लेकर के बनाइए। और हाँ, यदि कुछ भी प्रॉब्लम आता है कोई भी प्रश्न में तो आप बेहिचक कमेंट उसको कर सकते हैं। क्लियर है। आपको हम 24 घंटा के अंदर उसको हल करके बता दिया जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।